क्या आपने कभी किसी ऐसे वीरांगना की कहानी सुनी है जिसने अपने पति को अपने कर्तव्य पथ से विमुख न होने देने के लिए अपना ही सिर काटकर उसके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया हो? यदि नहीं तो अंत तक आप इस वीडियो को देखें और जानें कि हमारे देश में ऐसी वीरांगनाएं भी हुई। नमस्कार, मैं हूं निशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्कवरिंग भारत बाय निशांत सिन्हा और निशांत सर की क्लास। जी हां, आज मैं प्रस्तुत हूं हाड़ी रानी की कहानी के साथ, इनके बलिदान की कहानी के साथ। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और देखें कि हाड़ी रानी ने किस तरह से अपना बलिदान अपने पति को कर्तव्य पथ से विमुख न होने देने के लिए दिया। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी। इनकी शादी उदयपुर या मेवाड़, उस समय जो है मेवाड़ के सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चूड़ावत से हुई थी। दरअसल हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए और अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना ही सिर काटकर अपने पति के सामने प्रस्तुत कर दिया। यह बात उस समय की है जब मेवाड़ पर महाराणा राज से 1652 से 1680 के बीच मेवाड़ में महाराणा राज सिंह का शासन था। एक दिन रूपनगर की राजकुमारी ने राज सिंह को संदेश भिजवाया कि मुगल शासक औरंगजेब उनसे विवाह करना चाहता है। उन्होंने संदेश में लिखा कि महाराज को विदित हो कि मुगल औरंगजेब ने मुझसे विवाह का आदेश भेजा है। आप वर्तमान समय में क्षत्रियों के सर्वमान्य नायक हैं। आप बताएं कि क्या पवित्र कुल की यह कन्या उस मलेच्छ का वर्ण करे? क्या एक राज हंसनी एक गिद्ध के साथ जाए? महाराज, मैं आपसे अपने पानी ग्रहण का निवेदन करती हूँ। मुझे स्वीकार करना या अस्वीकार करना अब आपके ऊपर है। मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मेरी रक्षा का भार आपके ऊपर है। आप यदि समय से मेरी रक्षा के लिए न आए तो मुझे आत्महत्या करनी होगी। अब आपकी। मेवाड़ की उस राजसभा में जब इस संदेश को रूपनगर के राजपुरोहित ने पढ़कर सुनाया तो वहां बैठे जो सभासद थे उन सभासदों की सैकड़ों तलवारें खनखना हुई। हालांकि महाराज राज सिंह अब प्रौढ़ हो चुके थे, न तो विवाह की उनकी उम्र बची हुई थी और न ही विवाह करने की उनकी इच्छा थी, लेकिन राजकुमारी के निवेदन को वो अस्वीकार नहीं कर पाए। निर्बल की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले राजपूतों की सभा भी राजकुमारी के निवेदन को अस्वीकार करना अपमान समझ रही। यह सभा अपनी प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों बार शीश कटाने वाले क्षत्रियों की सभा थी और इसीलिए एक क्षत्रिय बालिका के इस समर्पण भरे निवेदन को अस्वीकार करना उन लोगों के लिए कहां तक संभव था। हालांकि विवाह, महाराज थोड़े चिंतित अवश्य हुए। महाराज मौन थे, पर राजसभा मुखर थी। सबने सामूहिक स्वर में कहा कि राजकुमारी की प्रतिष्ठा की रक्षा करनी ही होगी, अन्यथा यह राजसभा भविष्य के सामने सदैव अपराधी बनी कायरों की भांति खड़ी होगी। यह सुनकर राज सिंह ने कहा कि हम सभासदों की भावना का सम्मान करते हैं। राजकुमारी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि राजकुमारी की रक्षा करने का मतलब सीधे सीधे औरंगजेब को युद्ध के लिए आमंत्रण देना था। फिर भी राज सिंह ने कहा कि सभी सरदारों को संदेशा भिजवा दिया जाए। हम कल ही रूपनगर के लिए कूच करेंगे। उस समय सलुम्बर, जो मेवाड़ का ही जो है एक प्रांत हुआ करता था, उसके सामंत राव रतन सिंह चूड़ावत थे, जिनकी शादी 7 दिन पहले ही हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी हाड़ी रानी से हुई थी। हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी कि उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया। महाराणा राज सिंह ने राव रतन सिंह चूड़ावत को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए जो अतिरिक्त सेना आ रही थी, उस अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया। रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह जो है वो लेकर आया था। पत्र पढ़कर राव रतन सिंह व्यथित हो गए। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर कटाने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना, चूंकि महाराजा राज सिंह ने ऐसा किया था और साथ ही महाराज राज सिंह ने जजिया कर को भी अस्वीकार कर दिया था, इसलिए औरंगजेब की सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसीलिए अब राव रतन सिंह को भी अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश देना पड़ा। राव रतन सिंह
संदेश लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचे और उनको सारी कहानी बताई कि इस तरह से जो है बात हुई है और मुझे अब औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पूरी कहानी सुनने के बाद उस समय मात्र 16 वर्ष की यह हाड़ा राजकुमारी ने कहा कि किसी भी छत्रानी के लिए सबसे सौभाग्य का दिन वही होता है जब वह अपने हाथों से अपने पति के मस्तक पर तिलक लगाकर उन्हें युद्ध भूमि में भेजती है। मैं सौभाग्यशाली हूं जो विवाह के सप्ताह भर के अंदर ही मुझे यह महान अवसर प्राप्त हो रहा है। आप निकलने की तैयारी कीजिए महाराज। मैं आपके विजय के लिए प्रार्थना करूंगी और आपके वापसी की प्रतीक्षा करूंगी। रतन सिंह उदास थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। युद्ध क्षेत्र में भी आपकी बहुत याद आएगी। सोचता हूं आपके बिना मेरे बिना आप कैसे रहेंगी। लेकिन रानी ने कहा कि मेरी चिंता न कीजिए स्वामी, अपने कर्तव्य की ओर देखिए। मैं वैसे ही रहूंगी जैसे अन्य योद्धाओं की पत्नियां रहेंगी। और फिर कितने दिनों की बात है, युद्ध के बाद तो पुनः आप मेरे साथ ही होंगे। अब सरदार को थोड़ी तसल्ली हुई, राव रतन सिंह को थोड़ी तसल्ली हुई। वो अपनी सेना लेकर जो है निकल पड़े। लेकिन जब वो निकले, थोड़े दूर आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी पत्नी मुझे भूल जाएगी। वह बार बार अपने मन को समझाते रहे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मन बार बार जो है उधर ही चला जाता था। आखिर रतन सिंह से रहा नहीं गया और आधे मार्ग से ही उन्होंने अपनी पत्नी को एक संदेशा भिजवाया। संदेशवाहक एक पत्र लेकर हाड़ी रानी के पास आता है और उस पत्र में लिखा था कि हे प्रिय, मुझे भूल मत जाना, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी मुझे भेज दे, मैं उसे देखकर ही अपना मन हल्का कर लिया करूंगा। जब हाड़ी रानी ने यह पत्र पढ़ा तो उनको समझ में आ गया कि उनका पति उनके मोह में इस तरह से घिरा हुआ है कि वह शत्रुओं से लड़ नहीं पाएगा। तभी उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने संदेशवाहक को एक पत्र देते हुए कहा कि आप ये पत्र सरदार तक पहुंचा देना और साथ ही मैं आपको एक निशानी दे रही हूं अपनी। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुंचा देना। किंतु ये याद रखना कि ये निशानी मेरे पति के अलावा और कोई ना देख पाए। हाड़ी रानी ने पत्र में लिखा, हे प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूं। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आजाद कर रही हूं। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में आपका इंतजार कर। पत्र लिखने के बाद पत्र संदेशवाहक को उन्होंने सौंपा और संदेशवाहक की कमर से उसकी तलवार निकालकर एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेशवाहक यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन जैसा कि रानी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चूनर से ढककर युद्ध भूमि की ओर वो दौड़ पड़ा। और जब वह राव रतन सिंह के पास पहुंचा तो रतन सिंह ने पूछा कि क्या तुम रानी की निशानी ले आए? संदेशवाहक ने अपने कांपते हाथों से वह थाल उनकी ओर बढ़ा दी। हाड़ी रानी के कटे सिर को देखकर, अपनी पत्नी के कटे सिर को देखकर राव रतन सिंह हक्के बक्के रह गए। उनकी समझ में आ गया, जब वो पत्र उन्होंने पढ़ा, उनकी समझ में आ गया कि रानी ने मुझे अपने कर्तव्य पथ से मुक्त न होने के लिए ये किया है। और मनी मन जो है उन्होंने ये ठाना, मनी मन उन्होंने ये कहा कि अब उनके पास जीने का कोई औचित्य नहीं है। अब वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। वो दुश्मनों को रौंद डालेंगे। और उन्होंने मनी मन कहा कि हे प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूं। अब हाड़ा सरदार उस मोह के सारे बंधनों से टूट चुके थे। सारे मोह के बंधन जो है वो छूट चुके थे। अब वो हाड़ा सरदार अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसने इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसकी मिसाल मिलना कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक यह सरदार लड़ता रहा। उसने औरंगजेब की सहायक सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस तरह एक सरदार की पत्नी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर उस सरदार को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये कहानी एक ऐसी वीरांगना की कहानी है जिसने
अपने पति को राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया, जिसने अपने पति को राष्ट्र धर्म की रक्षा, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरा देश ऐसे वीरांगना को नमन करता है। तो आज की कहानी में इतना ही। अगली कहानी में हम फिर से किसी ऐसे ही नायक या नायिका की कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।